Welcome to Krishna Commerce classes. Today we will discuss about the valuation of goodwill for class 12 student. First and foremost, we should know that what is goodwill? The intangible assets, which is good name of the business and helps to earn profit in the business, is called goodwill. ऐसा अदृश्य संपत्ति जो कि बिजनेस के अच्छे नाम को दर्शाता हो तथा किसी बिजनेस के प्रॉफिट अर्न करने में मदद पहुंचाता हो, गुडविल कहलाता है। द इंटेंजिबल एसेट्स व्हिच इज गुड नेम ऑफ द बिजनेस एंड हेल्प्स टू अर्न प्रॉफिट इन द बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। फीचर्स ऑफ गुडविल, गुडविल की विशेषताएं क्या है? एज इट क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन गिवन हियर दैट गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल एक अदृश्य संपत्ति है। इट हैज सर्टेन वैल्यू। गुडविल का एक वैल्यू होता है 25,000, 50,000, 1,00,000, depending upon the nature and size of the business, profitability of the business। गुडविल का एक वैल्यू होता है किसी भी बिजनेस में। अगर वो बिजनेस बेचा जाता है तो उसके गुडविल का वैल्यूएशन होता है। या फर्म का पार्टनरशिप फर्म में अगर फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है तो वहां भी गुडविल का वैल्यूएशन होना जरूरी है। इट हेल्प्स टू अर्न सुपर प्रॉफिट। एज वी नो दैट goodwill is valued on the basis of normal profit। गुडविल का वैल्यूएशन नॉर्मल प्रॉफिट के आधार पर किया जाता है। जो बेस होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट से अगर अधिक प्रॉफिट होता है तो वो हमारा सुपर प्रॉफिट कहलाता है। दैट मीन्स इफ नॉर्मल प्रॉफिट इज 10,000 and super profit is 15,000, our goodwill should be the difference between super profit and normal profit। सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमारा गुडविल होता है। गुडविल इंडिकेट्स सुपर प्रॉफिट। व्हाई? किसी व्यवसाय में, किसी बिजनेस में जो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने की क्षमता है वो 10,000 रुपया है, लेकिन यदि उस व्यवसाय में गुडविल है तो 15,000 रुपये प्रॉफिट अर्न कर सकती है। इसका मतलब द एडिशनल प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस इज नोन एज सुपर प्रॉफिट, एडिशनल प्रॉफिट, एंड इट इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ गुडविल। ये जो एडिशनल प्रॉफिट आपने अर्न किया है ये गुडविल की मदद से किया है। जो सुपर प्रॉफिट आपने अर्न किया है वो गुडविल की मदद से किया है। नॉर्मल प्रॉफिट इज द जनरल प्रॉफिट विदाउट गुडविल, प्रॉफिट विदाउट गुडविल, नॉर्मल प्रॉफिट। दैट मीन्स नॉर्मली एनी बिजनेस कैन अर्न रुपीज 10,000 प्रॉफिट, बट if there is goodwill under the business it can earn 15,000 rupees profit। that means the difference between 15,000 and 10,000, that is known as goodwill। this 5,000 is only possible due to goodwill, and therefore we can say that it helps to earn super profit। goodwill हमें एडिशनल प्रॉफिट अर्न करने में मदद करता है। गुडविल इंडिकेट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी को गुडविल के द्वारा दर्शाया जा सकता है। हायर द प्रॉफिट, हायर द गुडविल, लोअर द प्रॉफिट, लोअर द गुडविल। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं हायर द गुडविल, हायर द प्रॉफिट, लोअर द गुडविल, लोअर द प्रॉफिट। नेचर ऑफ गुडविल, व्हाट इज द नेचर ऑफ गुडविल? गुडविल का प्रकृति क्या होता है?
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, गुडविल इज अ फिक्स्ड एसेट्स। गुडविल एक अस्थायी संपत्ति होता है। फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट होता है इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल इज अ फिक्स्ड एसेट्स but not tangible, not fictitious. It is an intangible assets. Goodwill एक fixed assets होता है, ये एक intangible assets भी होता है. And therefore we can say that there is no depreciation under goodwill. Goodwill के अंतर्गत किसी भी प्रकार का depreciation नहीं होता. Depreciation हमेशा fixed assets में तो होता है, but only tangible assets में ही डेप्रिसिएशन हो सकता है। इनटेंजिबल एसेट्स में कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं होता। ये हमें ध्यान रखना होगा कि डेप्रिसिएशन हमेशा टेंजिबल एसेट्स में होता है, इनटेंजिबल एसेट्स में डेप्रिसिएशन नहीं होता। डेप्रिसिएशन हमेशा टेंजिबल एसेट्स में होता है, इनटेंजिबल एसेट्स में कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता। दैट मीन्स देयर इज ऑलवेज चेंज इन वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यू हमेशा परिस्थितिवश चेंज होता रहता है। अलग अलग परिस्थिति में गुडविल का वैल्यू अलग अलग होता है। गुडविल कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द बिजनेस। गुडविल को हम बिजनेस से अलग नहीं कर सकते। गुडविल इज रिलेटेड विथ प्रॉफिट। मैंने पहले ही कहा, हायर द प्रॉफिट हायर द गुडविल, लोअर द प्रॉफिट लोअर द गुडविल। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल एक अदृश्य संपत्ति है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, ये भी पहले कहा जा चुका है।